फिर से हाजिर हो चुका हूं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर। स्टूडेंट, आज सबसे पहले आज की क्लास के टॉपिक को टारगेट करें। आज की क्लास का जो टॉपिक होगा वो एक छोटा सा टॉपिक, एक छोटी सी डेफिनेशन है स्टूडेंट, और टॉपिक का नाम है स्टूडेंट फ्रेनेल दूरी। फ्रेस्नेल डिस्टेंस क्या होती है, ये फ्रेस्नेल डिस्टेंस आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेस्नेल डिस्टेंस क्या है, ये आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेस्नेल डिस्टेंस जो एनसीईआरटी की बुक में किरण प्रकाश की वैधता के नाम से है स्टूडेंट। एनसीईआरटी की बुक के अंतर्गत देखो तो ये टॉपिक फ्रेनेल दूरी के रूप में नहीं है, बल्कि किरण प्रकाश की वैधता के रूप में इस टॉपिक के नाम से ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये फ्रेनेल डिस्टेंस होती क्या है, इस डिस्टेंस का कैलकुलेशन आज की क्लास में करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। उठाइए कॉपी और पेन, नोट्स बनाने के लिए। मैं हूं आपका फिजिक्स गुरु श्रीराम यादव। फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं स्टूडेंट। टॉपिक आज का फ्रेनेल दूरी क्या है। इस फ्रेनेल दूरी को यदि अपन स्टूडेंट कैलकुलेट करें तो उससे पहले किरण प्रकाशिकी के बारे में पढ़ लें। किरण प्रकाशिकी में जो प्रकाश किरण है वो सरल रेखीय पथ पर गमन करता है, ये अपन अच्छी तरह पढ़ चुके हैं। एक प्रकाश किरण होती है, उस प्रकाश किरण का जो पथ होता है स्टूडेंट वो एक सरल रेखा के रूप में होता है। सही है। अब यहां पर यदि किसी द्वारक के किनारों के द्वारा प्रकाश अपने उस सरल रेखीय पथ से विचलित हो जाता है तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं, जो पीछे की क्लास में अच्छी तरह डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट। आशा करता हूं आप लोगों ने अच्छी तरह देख लिया होगा, उसे अच्छी तरह समझ लिया होगा। अब यहां पर प्रकाश अपने सरल रेखीय पथ से विचलित हो रहा है तो उस अवस्था में पर्दे के ऊपर उस द्वारक की चौड़ाई की तुलना में अधिक भाग पर प्रकाश का फैलाव उत्पन्न होता है। सही है। जैसे देखो यहां पर डायग्राम के रूप में देखो स्टूडेंट क्या है, मान लो अपने पास कोई द्वारक है और यहां पर इस द्वारक पर प्रकाश सरल रेखीय पथ के रूप में आपतित हो रहा है। ठीक है। ये इससे अपवर्तित होने के पश्चात सरल रेखीय पथ पर गमन कर रहा है और मान लो यहां पर ये पर्दा है स्टूडेंट। इस पर्दे पर यहां पर ये सरल रेखीय पथ, यदि प्रकाश सरल रेखीय पथ पर गति कर रहा है तो उस अवस्था में इस द्वारक की जो चौड़ाई है E, उस चौड़ाई के बराबर भाग पर ही, बराबर क्षेत्रफल पर ही प्रकाश फोकसित होना चाहिए। लेकिन क्या होता है स्टूडेंट, जब प्रकाश इस द्वारक के किनारों से आगे बढ़ता है तो इन द्वारक के किनारों के द्वारा प्रकाश अपने उस सरल रेखीय पथ से विचलित हो जाता है और प्रकाश इतने भाग में इस पर्दे के ऊपर फोकसित होता है। ये अपने पास द्वारक है। सही है। तो यहां पर प्रकाश की इस अधिक भाग के क्षेत्र का जो फैलाव है, इस फैलाव के विवर्तन के कारण यहां पर इस भाग की तुलना में प्रकाश जो क्षेत्र है पर्दे पर, वो प्रकाशित क्षेत्र इतना हो गया अपना। किसके कारण? प्रकाश के विवर्तन के कारण। यदि विवर्तन के कारण ये दूरी कम हो जाए और यहां पर यदि अपन इस पर्दे को लगातार पीछे की ओर बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा स्टूडेंट, इस प्रकाशित क्षेत्र का जो भाग है वो लगातार बढ़ता जाएगा। और यदि इसके विपरीत कर ले तो देखिए, जैसे मान लो यहां पर इस पर्दे को अपन पीछे की ओर ले जाते हैं। सही है। देखो यहां से मान लो कोई प्रकाश किरण आ रही है तो वो प्रकाश किरण अपने उस सरल रेखीय पथ से विचलित होकर इस प्रकार पर्दे पर फोकसित हो रही है, पर्दे के इस भाग पर फोकसित हो रही है। सही है। तो यहां पर यदि इस पर्दे को पीछे की ओर ले जाए, मान लो इस पर्दे को यहां पे ले आया अपन, द्वारक और पर्दे के बीच की दूरी प्रारंभ में अपन ने डिस्टेंस d मानी है। सही है। यदि इसको पीछे की ओर लेते हैं तो ये जो प्रकाशित क्षेत्र है पर्दे का, ये प्रकाशित क्षेत्र धीरे धीरे कम होने लगता है। ये प्रकाशित क्षेत्र क्या होता है, धीरे धीरे कम होने लगता है स्टूडेंट। सही है। पर्दे का जो प्रकाशित क्षेत्र है धीरे धीरे कम होगा। अब यहां पर इस पर्दे को अपन एक ऐसे डिस्टेंस पे ले आए कि जितनी चौड़ाई से द्वारक की है उतना ही इस पर्दे पर प्रकाशित क्षेत्र अपने को प्राप्त हो। अर्थात यहां पर इस द्वारक की चौड़ाई के बराबर भाग पर पर्दे पर प्रकाशित क्षेत्र प्राप्त हो रहा है। तो इस द्वारक और पर्दे के बीच की ये जो दूरी है, इस दूरी को फ्रेनेल दूरी कहते हैं, जिसे ZF से व्यक्त करते हैं। मतलब ये दूरी, डेफिनेशन देखो यहां पर, द्वारक से पर्दे की वह दूरी, द्वारक से पर्दे की वह दूरी, यहां पर पर्दा अपने यहां पर शिफ्ट कर दिया स्टूडेंट, यहां पर
सही, पर्दे को इस तरफ शिफ्ट कर दिया। मान लो कि पर्दा इस तरफ आगे ले जाएंगे तो यहाँ पर पर्दे पर प्रकाशित क्षेत्र का भाग बढ़ेगा, लेकिन यदि पीछे ले जाएंगे तो पर्दे पर प्रकाशित क्षेत्र का मान लगातार कम होता जाएगा। सही है, प्रकाशित क्षेत्र का मान कम होगा तो उस कंडीशन में यहाँ पर एक निश्चित दूरी मिलेगी जहां पर इस प्रकाशित क्षेत्र की जो चौड़ाई है वो इस द्वारक की चौड़ाई के बराबर प्राप्त होती है। तो यहां पर द्वारक से पर्दे की वह दूरी जिस पर विवर्तन के कारण पर्दे पर प्रकाश का जो फैलाव है, विवर्तन के कारण पर्दे पर प्रकाश का जो फैलाव है वो द्वारक के आकार के बराबर, जितना द्वारक का आकार है, द्वारक का आकार अपने के लिए ई, द्वारक के आकार के बराबर ई आकार के भाग पर पर्दे पर ही प्रकाशित क्षेत्र अपने को प्राप्त हो रहा है स्टूडेंट। सही है, तो यहां पर फ्रेनेल दूरी डेफिनेशन इसकी क्लियर होगी स्टूडेंट, डायग्राम से क्लियर होगी। तो द्वारक से पर्दे की वह दूरी जिस पर विवर्तन के कारण पर्दे पर प्रकाश का जो फैलाव है वो द्वारक के आकार के बराबर हो जाता है, उस दूरी को फ्रेनेल दूरी कहते हैं, जिसे ZF से व्यक्त कर रहे हैं स्टूडेंट। सही है, अब यहां पर विवर्तन के अंतर्गत सभी निम्नलिखितों की जो कोणीय स्थितियां हैं वो अपन ने प्राप्त की थी स्टूडेंट, क्या थी? सभी निम्नलिखितों की कोणीय स्थितियां क्या थी स्टूडेंट? थीटा बराबर प्लस माइनस n लैम्बडा अपॉन ई, थीटा बराबर प्लस माइनस n लैम्बडा अपॉन ई। यहां पर अपने को पर्दे पर प्राप्त होने वाले निम्नलिखितों की स्थितियां प्राप्त हुई थी। पर्दे का जो केंद्र बिंदु है उस केंद्र बिंदु पर क्या मिलेगा? केंद्रीय उच्चिष्ट मिलेगा, और इस केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर क्या होंगे? केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर द्वितीयक उच्चिष्ट और निम्निष्ट अपने को प्राप्त होंगे स्टूडेंट। क्लियर है स्टूडेंट यहां तक? तो यहां पर इस पर्दे पर प्रकाश का जो फैलाव है वो मान लो यहां पर स्टूडेंट अपनी प्रारंभिक स्थिति से वो थीटा कोण पर ले लिया, और ये फैलाव x डिस्टेंस पर यहां पर ये बिंदु ले लिया अपन। सही है, x डिस्टेंस ले ली इस केंद्र बिंदु से इस केंद्रीय उच्चिष्ट की अधिकतम भाग की चौड़ाई, एक और के भाग की चौड़ाई। सही है, तो यहां पर यदि अपन प्रथम निम्नलिखित की बात करें, प्रथम निम्नलिखित इसी परिसीमा पर होगा, तो प्रथम निम्नलिखित की बात करें तो क्या होगा? प्रथम निम्नलिखित के लिए थीटा बराबर क्या होगा स्टूडेंट? प्लस माइनस लैम्बडा अपॉन ई। थीटा बराबर प्रथम निम्नलिखित के लिए थीटा बराबर प्लस माइनस लैम्बडा अपॉन ई अपने को प्राप्त होगा स्टूडेंट। सही है, अब यहां पर स्टूडेंट यदि अपन डायग्राम से देखें तो डायग्राम चित्र से यदि अपन tan थीटा का मान कैलकुलेट करें तो tan थीटा बराबर x अपॉन d अपने को प्राप्त हो रहा है, और थीटा यदि tan थीटा लगभग इक्वल टू यदि थीटा है तो उस कंडीशन में थीटा लगभग बराबर है x अपॉन d। अर्थात यहां पर स्टूडेंट क्योंकि थीटा बराबर थीटा tan थीटा की बात करें, यहां पर देखो एक लगभग एक त्रिभुज दिया स्टूडेंट, यहां पर अपन ने केंद्रीय बिंदु पर ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो tan थीटा बराबर क्या होता है स्टूडेंट? tan थीटा बराबर लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार, तो लंब यहां पर x है और आधार यहां पर d के रूप में स्रोत और द्वारक और पर्दे के बीच की दूरी के रूप में लिया गया है। क्लियर है स्टूडेंट? तो यहां से थीटा बराबर अपने को ये मान मिल रहा है, तो उस कंडीशन में x बराबर अपने को क्या मिल रहा है स्टूडेंट? d थीटा अपने को प्राप्त हो रहा है। x बराबर क्या मिल रहा है अपने को? d थीटा प्राप्त हो रहा है। या फिर x बराबर क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट? यहां पर थीटा का मान क्या है? यदि अपन ऊपर वाले भाग के लिए तो थीटा का मान प्लस लैम्बडा अपॉन ई, तो d लैम्बडा अपॉन ई लिखा जा सकता है। सही है, अब यहां पर डेफिनेशन के अनुसार क्या होना चाहिए? डेफिनेशन के अनुसार स्टूडेंट ये कंडीशन होनी चाहिए क्या? कि यदि E बराबर x है तो E बराबर x है तो D बराबर ZF होगा, और D बराबर ZF है तो x की जगह तो क्या पुट कर दिया? x की जगह इस समीकरण में क्या हो जाएगा? E इज इक्वल टू D के स्थान पर ZF लैम्बडा बटे में E। सही है, तो यहां से स्टूडेंट
जेड एफ जो फ्रेनेल डिस्टेंस है, फ्रेनेल डिस्टेंस को अपन जेड एफ से व्यक्त करें स्टूडेंट, जेड एफ बराबर अपने क्या मिल रहा है ई स्क्वायर अपॉन लैम्डा। इस फ्रेनेल डिस्टेंस का जो मान है वो फ्रेनेल डिस्टेंस का मान यहां पर जेड एफ बराबर ई स्क्वायर अपॉन लैम्डा होगा। सही है, इस समीकरण से ये स्पष्ट हो रहा है कि यहां पर इस फ्रेनेल दूरी का जो मान है वो पर्दे के आकार पर निर्भर कर रहा है और स्रोत से आने वाले तरंगों की तरंग दैर्ध्य के ऊपर निर्भर कर रहा है। सही है, तो स्रोत का आकार जितना बड़ा होगा, द्वारक का आकार जितना बड़ा होगा, क्योंकि यहां पर पर्दे पर केंद्रीय उच्चिष्ट की जो चौड़ाई है स्टूडेंट, केंद्रीय उच्चिष्ट की ये चौड़ाई द्वारक के आकार पर निर्भर करती है। आप अच्छी तरह जानते हो केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई द्वारक के आकार पर निर्भर करती है। सही है, द्वारक के आकार पर निर्भर करती है। द्वारक का आकार बढ़ेगा तो इस फ्रेनेल दूरी का मान या केंद्रीय उच्चिष्ट का मान भी बढ़ेगा। केंद्रीय उच्चिष्ट का फैलाव जो विवर्तन में केंद्रीय दीप्त फ्रिंज है, उस केंद्रीय उच्चिष्ट की जो फैलाव है वो फैलाव बढ़ेगा कब, जब द्वारक का आकार बढ़ेगा। द्वारक का आकार बढ़ेगा तो ये फैलाव बढ़ेगा, फैलाव बढ़ेगा तो इस डिस्टेंस का मान भी बढ़ेगा स्टूडेंट। सही है, तो यहां पर टॉपिक था आज की क्लास का स्टूडेंट फ्रेनेल दूरी, फ्रेस्नेल डिस्टेंस, जिसे किरण प्रकाशी की वैधता के नाम से जाना जा रहा है। किरण प्रकाशी की वैधता जिसके अंतर्गत इस डिस्टेंस का मान कैलकुलेट कर, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन इस डायग्राम की सहायता से आप समझ सकते हो कि इस पर्दे के ऊपर केंद्रीय उच्चिष्ट का जो फैलाव है वो उतना ही होना चाहिए जितना इस द्वारक का आकार है। यदि द्वारक के आकार के बराबर पर्दे पर केंद्रीय उच्चिष्ट का फैलाव प्राप्त होता है तो पर्दे और द्वारक के बीच की जो दूरी है उस दूरी को फ्रेनेल दूरी कहा जाता है, जिसका मान समीकरण के द्वारा दिया गया है जेड एफ बराबर ई स्क्वायर अपॉन लैम्डा के रूप में। सही है, तो आज की क्लास का एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस किया, एक इंपॉर्टेंट परिभाषा है स्टूडेंट। क्लियर है यहां तक कि फ्रेनेल डिस्टेंस क्या है, किरण प्रकाशी की वैधता क्या है, इसकी डेफिनेशन, उसका जो समीकरण है फ्रेनेल डिस्टेंस का, और फ्रेनेल डिस्टेंस का मान कौन से कारकों पर निर्भर करता है। वो कारक है द्वारक का आकार और स्रोत से आने वाली तरंगों की तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है स्टूडेंट। तो यहां पर आज की क्लास का टॉपिक आशा करता हूं स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, और साथ ही यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए लाइक तो जरूर बनता है स्टूडेंट, और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाइएगा, जिससे अपलोड होने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू स्टूडेंट आज की क्लास के लिए।